देखिए 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। इसमें आपको ज्ञात करना है परिमिति, याद रखिए, और भी किसका? आयत का। आयत का जब परिमिति ज्ञात करना हो तो आपको क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई चाहिए। और यहाँ पर दिया है आपको, देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया है चौड़ाई? 20 सेंटीमीटर, और उसका लेकिन क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जबकि चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है लेकिन लंबाई नहीं है। तो आप यहाँ से लंबाई निकाल पाइएगा, तब जा करके आपको लंबाई और चौड़ाई का यूज करके आप परिमाप निकाल पाइएगा। तो कैसे निकलेगा वो चीज़ देखिए। आपको दिया है जो चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है वो चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। चौड़ाई दिया है, देखिए चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना, और आयत का क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल कभी भी रहता है तो स्क्वायर में रहेगा। ठीक, चलिए तो अब देख लीजिए, आयत का जब क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला जो होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है? 600, है ना, दिया हुआ क्वेश्चन में। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, अभी तुरंत बताए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लॉ से लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से भी तो 600 ही निकालना चाहिए, है ना। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 600। आ रहा है समझ में? अब देखिए लंबाई नहीं दिया हुआ है तो लंबाई को हम लंबाई लिखेंगे, गुना चौड़ाई हमको दिया हुआ है 20, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमको कितना निकलना चाहिए? 600 ही निकलना चाहिए, क्योंकि वो खुद कहा है कि आयत का क्षेत्रफल होता है 600, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई को अगर गुना करते हैं तो ये तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, तो इससे भी उसको कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 600। अब बोलिएगा सर 600 पूर कहाँ रहा है जो आप 600 लिख दिए हैं? अरे क्यों पूरेगा, लंबाई तो दिया हुआ ही नहीं है, वही चीज़ तो निकालना है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई ये चीज़ है, दोनों को गुना करके कितना होता है? 600। तो अब हम ये लंबाई को निकालेंगे कि किस चीज़ से यहाँ पर 20 को गुना करेंगे कि 600 बन जाएगा। तो वो चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई को इधर छोड़ देंगे, है ना, और यहाँ बराबर है तो बराबर लिखेंगे, इधर 600 है तो 600 लिखेंगे। आ रहा है समझ में? अब हमने इधर किस चीज़ को छोड़ा है? 20 को, तो 20 इधर इस बराबर के इस पार में किस रूप में है हमको बताइए? गुना में, और दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा, बिल्कुल। तो अब भाग होगा तो नीचे आएगा ना। अब देखिए ये लड्डू स्वाहा, है ना, और दुक्का दू से जो काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में, और ये लड्डू इसके पास में है तो 30 हो गया, यानी कि 30 दूना 60 हो गया। 2 से किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो अगला को क्या कर देता है? आधा। तो 60 था ना, यहाँ 60 आधा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए तो 30। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि लंबाई कितना निकल गया मेरा? 30। लंबाई निकल गया 30। ठीक है, अब आपके पास किस किस चीज़ का जानकारी आ गया? देखिए आपको चौड़ाई दिया हुआ है, फिर से एक बार लिख देते हैं हम, चौड़ाई कितना दिया है? 20, और लंबाई कितना निकल गया भाई? 30। अभी तुरंत निकला है 30। अब आपको क्या निकालना है? परिमाप, वो भी किसका? आयत का। जब आयत का परिमाप निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास तो है ही, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, और 1 मिनट, सबसे पहली बात तो ये परिमिति निकालना है, इसको लिख देते हैं आयत की परिमिति, है ना, परिमिति क्या लिखेंगे? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये फॉर्मूला है। अब हम
लंबाई तो नहीं दिया हुआ था लेकिन निकल गया है, अभी निकालना पड़ा है इतना कुछ करके, तो वो चीज़ को यहाँ बैठा देंगे। 2 का 2 बैठाएंगे, लंबाई है 30 प्लस है चौड़ाई है 20, है ना। अब क्या करेंगे, इसको 2 से बारी बारी से इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। यह क्या है कि आगे में 2 है, तो 30 दूना 60 हो गया, प्लस 2 से 20 को गुना करेंगे तो 20 दूना 40, 60 और 40 हो गया भाई 100। तो 100 ये हुआ, देखिए सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हुआ, ये हो गया परिमाप 100 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका कंप्लीट है ना। सर वो इंटू से आप कैसे किए? यहाँ पे इंटू से कैसे किए, अब देखिए अंदर में जो भी रहता है ना उसको बाहर वाला गुना करता है। तो दुक्का दू से हम लोग अगर 30 को गुना करेंगे तो 30 गुना 2 करेंगे यानी कि डबल होगा, तो 30 गुना 2 करेंगे तो डबल हुआ, तो 30 का डबल कितना होता है, वही 60 को यहाँ लिखे। अब 20 को फिर 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे यानी कि डबल करेंगे, तो 20 को डबल करेंगे तो कितना होगा 40, वही 40 यहाँ पर। तो 40 और 60 मिलके 100 हो गया। क्या समझ में आया? चलिए उतारिए।